Hallelujah. Jesus is alive. खुदावन जिंदा है. If you believe that, greet one another and say, Jesus is here today, He is alive forevermore. अगर आप ईमान रखते हैं तो एक दूसरे को मिलिए और बोलिए खुदावन जिंदा है और वो यहाँ पे मौजूद है. मिलिए, अपनी जगहों को छोड़िए और मिलिए. कम से कम 4 लोगों से मिलिए और बोलिए खुदावन जिंदा है और वो यहाँ पे मौजूद है. Please be seated. आप लोग तशरीफ रख सकते हैं. First of all, I want to thank God for His beautiful love for each one of us. मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ सबसे पहले कि इस प्यारी मोहब्बत के लिए जो आप लोगों ने हमें दी है. God is good. खुदावंद अच्छा है. If you believe that, clap your hands and say, God is good. अगर आप ईमान रखते हैं बोलें खुदावंद अच्छा है. जोरदार तालियां बजाइए. I want to thank God for my lovely brother and son, Pastor Henry Ji, and also Sister Tanya and all the children. I want to thank God, celebrate the gift of God to you, apostles, prophets, pastors, evangelists and teachers. They are gifts from God. आमीन. मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ पास्टर हेनरी के लिए जो मेरे रूहानी बेटे भी हैं और उनकी वाइफ के लिए और वो सारी 5-fold मिनिस्ट्री के लिए जिसमें रसूल हैं, जिसमें नबी हैं, जिसमें पास्टर्स हैं, जिसमें उस्ताद हैं, जिसमें मुबश्शिर हैं और ये सारे लोग कलीसिया को दिए गए हैं एज अ गिफ्ट. And where are all your children? I just want them to stand. ओके, मेरे सारे बच्चे खड़े हो जाएं क्योंकि Oh my God, you have become so tall. मेरे वाले बायोलॉजिकल. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. Okay, Hallelujah. greetings to all of you, the lovely children of God and children of Pastor Henry Ji. आमीन. आप सबको जो खुदावंद पास्टर हेनरी के बेटे बेटियां हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत I सलाम. also want to thank God for the ministers of servants of God Apostolic Church. और मैं जितने भी मिनिस्टर, जितने भी लीडर्स यहाँ पे हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा Please, करना can you चाहता stand हूँ. up with your family? जितने लीडर्स हैं अपनी अपनी जगहों पे, इवेंजलिस्ट, पास्टर्स, जितने जहाँ कहीं पे भी हैं अपनी अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं. प्रेज द लॉर्ड. Clap your सारे hands लीडर, for each प्रेज one द of them. लॉर्ड. हालेलुया. Today I want to share with you something that you can claim in your life. मैं कुछ आप लोगों के साथ खास ऐसी बात शेयर करना चाहता हूं जो आप खुदा से मांग सकते हैं किसी भी वक्त. You know, God has given amazing, great promises in the Bible. खुदा ने हमें बहुत ही खूबसूरत अजीम वादे दिए हैं बाइबल में. But many of us believers are living a life of poverty. लेकिन हम में से बहुत सारे लोग हैं कलीसिया के जो गुर्बत में रह रहे हैं, Spiritually poor, जो रूहानी तौर पे गरीब हैं financially poor, और माली तौर पे गरीब हैं mentally poor, और दिमागी तौर पे वो गरीब हैं emotionally poor, और इमोशनली वो गरीब हैं, जज्बाती तौर पे गरीब हैं. But today I want to share with you what God put in my heart, how to be rich in Him. और मैं आज आप लोगों के साथ जो कलाम पेश करना चाह रहा हूं कि आप किस तरह इस गुर्बत से हट के अमीरी में आ सकते हैं. इन सारे जगहों पे खुदा किस तरह से आपको रिच You और don't अमीर कर need सकता है. money to be rich, you need Jesus to be rich. आपको पैसा नहीं चाहिए अजीम होने के लिए या अमीर होने के लिए, आपको यीशु चाहिए अमीर होने के लिए. Praise. Are you ready? Amen. आप लोग रेडी हैं इस चीज के लिए? We'll pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Father, in the name of Jesus, thank you for this beautiful church. खुदावंद आपका शुक्र करते हैं इस सारे टाइम के लिए. The church belongs to you, not to us. खुदावंद ये कलीसिया आपकी है, हमारी नहीं है. You said, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. आपने बोला है कि मैं इस पत्थर पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवा के दरवाजे इसको बंद ना कर सके. I pray that you will build us today because we are your church. मैं चाहता हूं कि खुदावंद आज आप हमें तामीर करें ताकि हम आप में एक चर्च बन सकें. All things are made by you.
सारी चीजें खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से बनी। Everything that is made has been made by you. जितनी भी चीजें इस दुनिया में हैं, सब खुदावंद यीशु के वसीले से So बनी you हैं। can build the church. तो आप ही खुदावंद यीशु मसीह चर्च को बनाने वाले We ask you for this beautiful mercy and anointing. मैं ये मसा इस जगह पे और आपका रहम इस जगह पे चाहता हूँ। Thank you, Holy Spirit. खुदावंद पाक रूह आपका शुक्र अदा कर। In Jesus' name. आमीन आमीन। 2 Peter chapter 1 and verse 4 says, and because of his glory and excellence, he has given us great and precious promises. जिनके भाई These are the promises that enable you to share his divine nature and escape the world's corruption caused by human desires. जिनके बायस उसने हमसे कीमती और निहायत बड़े वादे किए ताकि उनके वसीले से तुम उस खराबी से छूटकर जो दुनिया में बड़ी ख्वाहिश के सबब से है ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। God has given us great and precious promises. खुदा ने हमें बहुत ही कीमती और मजबूत वादे दिए हैं। Imagine Sheikh Mohammed was your father मान लें अगर शेख मोहम्मद आपके वालिद होते and he has millions of dollars in the bank account अगर उसके बैंक में मिलियंस ऑफ डॉलर होते and he's got lots of property और उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती and he gives you a blank check and says, son, this belongs to you. और वो एक ब्लैंक चेक आपको लिख देता और बोलता है जो कुछ इसमें लिखना है सब आपका है, But you don't know how to write. लेकिन आपको उसमें लिखना ही नहीं आता है, You don't know how to sign. आपको अगर साइन करना ही नहीं आता है, You don't know how to go to a bank. आपको बैंक में जाना नहीं आता है, You don't know to cash it. आपको ये नहीं आता कि किस तरह से मैं पैसों को कैश कराऊं, You'll remain poor. तो आप गुर्बत की हालत में ही You रहेंगे। might be the son of the king, आप हो सकता है बादशाह के बेटे कहलाए जाएं, but you will be a poor son of the king. लेकिन आप गरीब बेटे होंगे अमीर बादशाह के। Many of us believers are like this. हमारे बहुत सारे मसीह कलीसिया के लोग इसी तरह के हैं। The Bible in 2 Peter 1 says that you have precious and great promises in the word of God. बाइबल में लिखा है खुदा ने निहायत ही बड़े और कीमती वादे हमसे किए हुए हैं, Great promises, बड़े कीमती वादे, but poor believers. बट हमारी कलीसिया जो है वो गुर्बत में है। Today I want to share with you आज मैं आपके साथ यही चीज शेयर करना चाहता हूँ, not only what is written in the word of God, but how my life was changed by the promises of God. मैं ना सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो कलाम में लिखा हुआ है, बल्कि आप लोगों को प्रैक्टिकली ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरी खुद की जिंदगी किस तरह इन वादों की वजह से चेंज हुई। I want to share with you at least 5 promises of God that is for you. और मैं आज आपके साथ 5 प्रॉमिसेस ऐसे शेयर करना चाहता हूँ जो आपने आज यहाँ से लेके, If you want, you can claim it. अगर आप चाहते हैं उसको आप रिसीव करें, It will change your family life. आपकी फैमिली लाइफ को चेंज कर देंगे, It will stop the fight between husband and wife. वो आपके अज़दवाजी ताल्लुकात को ठीक कर देंगे, It will change your life totally. आपकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पे चेंज कर देंगे। But you have to believe it. आपको लेकिन ईमान रखना होगा इन बातों पे। You have to have faith in it. आपको ईमान होना चाहिए इन वादों के ऊपर। Are you ready? आप रेडी हैं इस चीज के लिए? If those of you are ready, clap your hands and shout a hallelujah. Isaiah 54 verse 10 is the first promise I want to give you. यसाया 54 बाब उसकी 10वीं आयत पहला प्रोमिसेस है। For the mountains may depart and the hills be removed, but my steadfast love shall not depart from you. For the mountains shall depart and the hills be removed, but my kindness and love shall not depart from you. खुदावन तुझ पर रहम करने वाला यूं फरमाता है कि पहाड़ तो जाते रहें और टीले टल जाएंगे, लेकिन मेरी शफकत कभी तुझ पर से जाती ना रहेगी और मेरा सुलह का ऐत कभी ना टलेगा। पहाड़ जाएंगे, क्या पहाड़ टल जाएंगे, पहाड़ टल जाएंगे, मेरा प्यार नहीं टल जाएंगे। हालेलुया। You know, mountains cannot be moved. पहाड़ आपने देखा कभी हिलते नहीं है, But even if the mountains move, my love, God says, will not move for you. खुदा कह रहा है कि जानते हैं कि पहाड़ हिलते नहीं हैं, लेकिन अगर पहाड़ हिल भी जाएं
मेरा प्यार तुम लोगों से हमेशा कायम रहेगा। वो My love for you is permanent. मेरा जो प्यार है वो हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ। My love for you is steadfast. मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। You can be good, you can be ugly, you can be bad, you can make your bed in hell. Still I will love you. और खुदा एक बड़ा प्रॉमिस ये बोल रहा है कि आप अच्छे हो, बुरे हो, बदतर हो, आप अपना बिस्तर पाताल में लगा लें, तब भी खुदा बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करना कभी भी नहीं छोड़ूंगा। Nothing can separate my love for you, says God. खुदा बोलता है कि मेरे को तुमसे कोई भी चीज जुदा नहीं कर सकती। मेरे प्यार से कोई भी जुदा नहीं कर सकता। मैं खुदा के प्यार से कोई चीज आपको अलग नहीं कर सकती। My love will be steadfast. My love will be forever. You can be a good boy. You can be a good girl. You can be a bad boy. You can be a bad girl. You can be a 5 times divorced woman. But still, I will love you. खुदा कह रहा है आप अच्छे हो, आप बुरे हो, आप अच्छे लड़के हो, आप बुरे लड़के हो, आप अच्छी लड़की हो, आप बुरी लड़की हो, भले आप 5 दफा आपको तलाक हुई है, खुदा बोल रहा है मेरा प्यार फिर भी तुमसे अलग नहीं हो सकता। You can be caught. You can be caught in the act of adultery. Brought to me, I will defend you. हालेलुया। अगर तुम जनाकारी में पकड़े गए हो या पकड़ी गई हो, मेरे पास लेके आओ, मैं तुमको माफ करूंगा। I don't know about you. The Jesus of the Bible, I love him. मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मैं इस खुदा जो बाइबल का खुदा है, इसको मैं प्यार करता हूं। Those of you who love Jesus, clap your hands and give him praise. जो Some people think that only if you're good, God loves you. कुछ लोग समझते हैं कि शायद अगर हम अच्छे होंगे तो ही खुदा हमें प्यार करेगा। In my life, when I was bad, God loved me, called me, washed me with his blood and gave me his eternal life. हालेलुया। मेरी जिंदगी में जब मैं बुरा शख्स था, बुरा इंसान था, तब खुदा ने मुझे बुलाया, मुझे अपने लहू से धोया और मुझे हमेशा की जिंदगी दी है। Every day, whiskey and brandy. Mix. हर रोज मैं विस्की और ब्रांडी पीता था मिक्स करके। 40 cigarettes. 40 सिगरेटें एक दिन में फूकता था। Ganja. गांजा भी मैं लेता था। But that didn't stop God loving me. शैतान चाहता था कि खुदा मुझे प्यार ना करे। I used to make this wife of mine cry. मैं अपनी बीवी को रुलाता था बहुत। I'll tell her Thursday, I'll tell her, I'll come, prepare dinner for me. I will go out and come in 10 minutes. Thursday, Friday, Saturday, Sunday morning. Hello, my wife. This is too much. मैं अपनी वाइफ को बोलता था कि खाना बना के रखो, मैं 10 मिनट में आ रहा हूं, और मैं 3 दिन तक घर नहीं आता था। 3 दिन के बाद मैं घर आता था। If God can love me, He can love any one of you. अगर खुदा मुझ जैसे गुनाहगार को प्यार कर सकता है, खुदा आप सबको प्यार करता है। Shout a hallelujah. हालेलुया। My steadfast love, mountains may depart, hills may move, but my steadfast love will never depart from you. मेरा हमेशा कायम रहने वाला प्यार तुम लोगों से कभी जुदा नहीं होगा। पहाड़ हट जाएंगे, टीले हट जाएंगे, लेकिन मेरा प्यार तुमसे कभी अलग नहीं होगा। Now those of you who believe that, I want you to stand up, clap your hands to Jesus. जो इस बात पे ईमान रखते हैं, अपने अपने कदमों पे खड़े हो और यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। Shout a hallelujah. हालेलुया। Please be seated. Number 2. दूसरा प्रॉमिस, Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, says the Lord, the plans of a good and not for disaster, to give you a future and a hope. Jeremiah 29:11।
क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। Every one of us have been designed for a bright future. हम में से हर एक को खुदा ने डिजाइन किया है कि हमारा जो मुस्तकबिल है वो रोशन हो। God has designed each person to be a success. खुदा ने हर एक शख्स के लिए जो मुस्तकबिल रखा है वो कामयाबी का रखा हुआ है। God has designed a fish to swim in water. खुदा ने ये डिजाइन किया हुआ है कि मछली पानी के अंदर तैरेगी। God has designed a horse to run fast. और खुदा ने डिजाइन किया हुआ है कि घोड़ा तेज दौड़ेगा। God has designed the monkey to climb the trees. खुदा ने डिजाइन किया हुआ है कि बंदर दरख्तों पे चढ़ेंगे। But if I put a monkey in water, अगर मैं बंदर को पानी के अंदर डाल दूं, it will not swim. वो तैर नहीं सकेगा। If I put a fish on the top of a tree to climb, it will die. अगर मैं मछली को निकाल के दरख्त के ऊपर रख दूं कि वो चढ़े ऊपर, वो मर जाएगी, वो नहीं चढ़ सकेगी। Yes or no? यस। So he says, I have a plan for you. इसलिए वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए प्लान है। My plan for you is success. और यहाँ पे यही लिखा है कि मैं अपने बारे में, अपने ख्यालात को तुम्हारे बारे में जानता हूँ। मैं सलामती के ख्यालात और प्रॉस्पेरिटी के ख्यालात रखता हूँ, यानी कामयाबी के ख्यालात रखता हूँ। If you are a fish, I have a plan that you should always be in the water, swimming and successfully living. और अगर आप मछली हैं तो मेरा प्लान है कि आप पानी के अंदर तैरें और सक्सेसफुल रहें और कामयाबी से तैरते रहें। But some machlis say, no, I want to be monkey. अगर कुछ मछलियां बोलती हैं कि मैं मछली नहीं, हमें बंदर बनना है, तो Your plans, you go. I don't want God, I want my plans. वो कहते हैं कि मुझे खुदावन तेरे प्लान नहीं चाहिए, मुझे मेरे अपने प्लान चाहिए। You are saying I should be in water. Why is this monkey climbing always? I want to be like a monkey. और वो मछली बोलती है कि मैं, तुम्हारे प्लान है कि मैं पानी के अंदर रहूं, लेकिन मुझे बंदर बड़ा अच्छा लगता है छलांगे लगाता हुआ। Telling, when you get out of water, you'll die. और खुदा बोलता है अगर तुम पानी में से बाहर निकलोगे तो तुम मर जाओगे। No, मैं नहीं मरूंगा। I want to be. और मैं चाहता हूं मैं दरख्तों पे छलांगे लगाऊं, मछली बोलती है। There was a nice prophet in the Old Testament. His name was Jonah. एक नबी है पुराने अहदनामे में, उसका नाम है योना नबी। God told him, now you have to go to Nineveh and preach. Say, repent, otherwise you'll perish. Instead of going to Nineveh, he went to Tarsus. वो उसको खुदा ने बोला कि तू नैनवा जा और वहां के लोगों के सामने कलाम की मनादी कर और उनके लिए तौबा की मनादी कर, लेकिन वो नैनवा जाने की जगह तरसीस की तरफ चला गया। There was a storm. और फिर वहां पे एक तूफान उठा। He fell into the water. और वो पानी में गिराया गया। Fish swallowed him. और एक बड़ी मछली ने उसको हड़प कर लिया। Then he realized. तब उसको दिमाग ठिकाने पे आया। Yeah, my calling is different. तब उसने रियलाइज किया कि हाँ मेरी कॉलिंग ये नहीं है, मेरी कॉलिंग डिफरेंट थी। I have to go to Nineveh. मुझे नैनवा ही जाना था। Many of you are facing storms because you're following your plans and not God's plans. हालेलुया। आप में से बहुत सारे लोग इस तरह के तूफानों को फेस कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि आप अपने प्लान्स को फॉलो कर रहे हैं, खुदा के प्लान अपनी जिंदगी में फॉलो नहीं कर रहे। How many of you are ready to lift your hand and say, not my plan, not my will, let your will be done in my life? कितने लोग बोलना चाहते हैं कि खुदावंद मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया, यस लॉर्ड। Let God see your hands, lift it up high. अपने हाथों को ऊपर उठाइए ताकि खुदा आपके हाथों को देख सके। Clap your hands and give praise unto God. Number 3 promise. तीसरा प्रॉमिस, Matthew 11:28-29. Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. हालेलुया। ऐ मेहनत उठाने वाले और बोझ से दबे लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। नेक्स्ट, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी।
Shout a hallelujah. हालेलुया। All of us, we are a spirit. जितने भी हम लोग हैं, हम एक्चुअली रूह हैं And we have a soul. और हमारी एक जान है And we live in a body. और हम एक जिस्म के अंदर रहते हैं। We are a spirit. हम एक रूह हैं, We have a soul, a personality. हमारी एक पर्सनालिटी है जिसको जान कहते हैं, सोल कहते हैं, And we live inside a body. और हम एक जिस्म के अंदर रहते हैं। We think, हम सोचते हैं, we feel, हम फील करते हैं and we decide. और हम फैसले करते हैं। That which is thinking and feeling and deciding is known as the soul. जो थिंकिंग है, जो फीलिंग है और जो डिसाइड करने वाली बात है, उसे सोल कहते हैं, उसे जान कहते हैं। One soul एक जान is more important than the whole world. खुदा के लिए पूरी जहां से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। You, as a soul, is more valuable in the eyes of God than the whole world. खुदा की नजर में एक जान भी बचाई जाती है तो खुदा की नजर में वो सबसे ज्यादा कीमती है। It is more valuable than the whole of Dubai. वो इतनी कीमती है कि दुबई से और पूरे जहां से कीमती। It is more valuable than all the gold in the world. जितना भी दुनिया में सोना है उससे भी ज्यादा कीमती है। Shout hallelujah. हालेलुया। Do you believe that? क्या आप क्या ईमान रखते हैं इस बात पे? This is only one religion or one entity that says, come to me as you are. You are bad, good, ugly, sinner, non-sinner, you, whatever you are, come to me, come to me. Jesus ये says. वाहिद खुदा का ऐसा कलाम है जो लोगों को बोलता है, मेरे पास आओ, भले तुम गंदे हो, भले तुम गुनाहगार हो, भले तुम नापाक हो, भले तुम बुरे हो, जैसे भी हो, सीधा मेरे पास, जिस हालत में भी हो, मेरे पास आ जाओ। We have, in India, we have temples. If you want to go to the temple, you have to wash your legs, wash your hands, take bath in the morning, wear, saffron cloth, and then very holy, 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 holy. You have to go to the temple, you have to remove your shoes and enter the temple. इंडिया में जैसे बहुत सारे मंदिर हैं, अगर वहां जाना है तो हमें अपने पैरों को धोना होता है, हाथों को धोना होता है, जिस्म को पाक करना होता है, धोती बांधनी होती है और डरते डरते हमें उसके सीढ़ियों पे कदम रखना पड़ता है, हर वक्त पुकारना पड़ता है कि हमें खुदा माफ करे। Every religion in the world says, clean yourself, then come to God. जितने भी दुनिया के मज़ाहिब हैं, वो सिर्फ एक क्लेम करते हैं और वो कहते हैं, अपने आप को साफ करो, पाक करो, फिर मेरे पास आओ। Only Jesus says, come to me as you are, I will clean you up. लेकिन खाली यीशु है जो बोलता है, जैसे भी हो मेरे पास आओ, क्लीन करना मेरा काम है, मैं क्लीन करूंगा। सिर्फ एक बात, तुम मेरे पास आओ ना। सिर्फ एक दफा आप खुदावंद के पास आइए, I will clean you up. मैं तुम्हें क्लीन करूंगा। My word will clean you up. मेरा कलाम तुम्हें धोएगा। My blood will clean you up. मेरा खून तुम्हें साफ करेगा। My spirit will clean you up. मेरा रूह तुम्हें क्लीन करेगा। Come on, there is no other God like Jesus. If you believe that, I want you to clap your hands and give him praise. अगर आप समझते हैं ऐसा कोई और खुदा है तो जरूर पेश करें, ऐसा कोई खुदा इस पूरी कायनात में नहीं है। जोरदार तालियां खुदा मंदिर से। God has given me the grace to be highly educated. खुदा ने मुझे फजल दिया कि मैं बहुत ही आला तालीम हासिल करी। I read a lot of books. मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी। I've read the Quran. मैंने कुरान का भी मुताला किया। I've read the Bhagavad Gita. मैंने भगवत गीता को भी पढ़ा। I've read the Russian Orthodox religion. मैंने रशियन ऑर्थोडॉक्स मज़ाहिब को भी पढ़ा। I've read Aristotle. मैंने पढ़ा और फिर रुक गया। But I tell you one thing. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। Really, when I started to read the Bible, लेकिन जब मैंने कलाम को पढ़ना शुरू किया, this is too good to be true. मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इससे ज्यादा सच्चा कोई और कलाम नहीं है। Today science is agreeing with the Bible. Sorry. Science is agreeing with the Bible. आज
दुनिया की साइंस बाइबल के मुताबिक एग्री करती है। Amen. आमीन। There's a new science. एक नई साइंस है, It's known as quantum physics. उसे कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। When people die, जब लोग मर जाते हैं brain dead, तो दिमाग मर जाता है doctors declared he's dead. और डॉक्टर उसे डिक्लेयर करते हैं कि मर चुका है वो। After 1 hour, और 1 घंटे के बाद in one recorded case, after 18 hours, एक और केस मिला है कि 18 घंटे के बाद the person comes back to life और एक आदमी मुर्दों में से जिंदा हो गया and he's telling the scientist, और उसने साइंसदानों को बोलना शुरू किया, when I died, जब मैं मरा था I went out of the body. मैं अपनी जिस्म में से बाहर निकल गया था, I could see my body. मैंने अपनी जिस्म को खुद अपनी आंखों से देखा Doctors were treating the heart. और डॉक्टर मेरे सीने पे पंप कर रहे थे। Not one case, एक दफा नहीं, not 2 cases, 2 दफा नहीं, hundreds of cases. बहुत सारे केसेस हैं, 100 ऑफ केसेस हैं। I'll show you the research papers. अगर आप चाहते हैं मैं रिसर्च पेपर आपको शो कर Doctors are scratching their head. Brain is dead. How is this guy coming back? डॉक्टर जो है अपना सर खुजाने लगे कि इसका दिमाग मर गया है, ये जिस्म, ये मुर्दा जिस्म है, ये कैसे कैसे जिंदा हो सकता है। So they started to search and they started to find a science called quantum physics. It is the science of the unseen world. तो फिर उन्होंने रिसर्च करना शुरू करी साइंस ने, और उस रिसर्च को कहते हैं क्वांटम फिजिक्स, और जो उनको ये बताती है कि वो उस अनसीन यानी अनदेखी दुनिया को देख सकें जो देख नहीं पा रहे हैं। And according to quantum physics, we are all made up of energy waves. और क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से हम सब एनर्जी, एक ताकत से, उसकी जो लहरें होती हैं उससे बने। Now there is a mobile phone. How is it getting signals without the wire? ये मोबाइल फोन है, इसमें सिग्नल कैसे आ रहे हैं बगैर तार के? Because of the radio waves. क्योंकि यहाँ पे रेडियो वेव्स, एक लहरें चल रही हैं जो इस मोबाइल में आ रही हैं, हम देख नहीं सकते। Somebody is in USA, hello, and I am here and I am saying hello, no wire, no nothing, through radio waves. I can hear that person, he can hear mine. अमेरिका में एक शख्स हेलो बोलता है, दुबई में एक शख्स उसको हेलो बोलता है, कोई तार नहीं जुड़ी हुई है, और हम सिर्फ रेडियो वेव्स के जरिए एक दूसरे से बात कर रहे हैं। They said there is one wave which has made every human being. वो कहते हैं कि एक ऐसी लहर है जिसने सारी दुनिया के इंसानों को It is बनाया। in the universe somewhere. वो इस यूनिवर्स में, इस कायनात में किसी जगह पे है वो लहर। And the name of the wave is, now science is saying the name of the wave is love wave. There is one source of energy from where we are all made, that is made up of love wave. So you and I are made up of love. वेव, प्रेज द लॉर्ड। अब ये साइंस ने उस एक लहर को, एक वेव को जो अब तक समझ नहीं आ रही थी, उन्होंने उसको नाम दिया है कि ये मोहब्बत की लहर है जिसने सारी दुनिया को बनाया है, मुझे और आपको बनाया है। ये कोई और लहर नहीं है, ये मोहब्बत की एक लहर है। हम सोचते हैं ये दिमाग तुम्हारा काम खराब है। ये बाइबल में 2000 years back लिखा है कि we are made up of love. There is one source of all energy. His name is my God and your God, my Father and your Father. He is love. God is love, the beginning of everything. बाइबल में 2000 साल पहले से लिखा हुआ है खुदा मोहब्बत है, और वही मोहब्बत के जरिए खुदा ने मुझे और आपको बनाया है। ये सिर्फ उसका प्यार है। We are made up of love. हम लोग जितने भी बने हैं प्यार से बने हैं, मोहब्बत से बने हैं। When we are in love, we are the best. जब हम मोहब्बत से बने हैं, हम बेस्ट जगह पे हैं। When we are in fear, opposite of love. जब हम डर में, खौफ में रहते हैं, जो कि अपोजिट है मोहब्बत का, जो कि मोहब्बत के खिलाफ चलता है, Then comes anxiety, तब हमारे जिंदगियों में एंजाइटी, परेशानियां आती हैं, stress, फिक्रें आती हैं, दबाव आता है, cholesterol, हमारा कोलेस्ट्रॉल ऊपर नीचे होता है, heart attack. हार्ट का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। हालेलुया। Amen. Science is now discovering what the Bible said 2000 years back. साइंस अब रिसर्च कर रही है और वो चीजों को दरियाफ्त कर रही है जो बाइबल में 2000 साल पहले ऑलरेडी खुदा ने लिख दिया है। Shout a hallelujah. हालेलुया। When Jesus is telling, you come to me. खुदा बोल रहा है
कि तुम मेरे पास आओ। I am the best doctor in the whole world. और खुदा बोलता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर और बेस्ट डॉक्टर हूँ, I will give you rest. और मैं तुम्हें सुकून और आराम दूंगा, I will give you peace. मैं तुम्हें चैन और आराम दूंगा, I will give you love. I will give you love. और मैं तुम्हें प्यार दूंगा, I will forgive your sins. मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को बख्श दूंगा। Still, people don't want to come to Jesus. स्टिल लेकिन फिर भी लोग खुदा के पास आना नहीं चाहते। Number 4 promise. चौथा प्रॉमिस, Romans 8:37 to 38. Now, despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ who loved us. मगर उन सब हालतों में उसके वसीले से जिसने हमसे मोहब्बत की है, हमको फतह से बढ़कर गलबा हासिल होता है। Promise number 4, we will always be victorious in Christ Jesus. चौथा प्रॉमिस ये है कि हम हमेशा फाते हैं। ये पहले से लिख दिया गया है कि आप हारे हुए नहीं, आप फाते हैं। Pastor ji, permanent victory for you, I declare. आमीन आमीन आमीन। पास्टर जी, आपके लिए, कलीसिया के लिए परमानेंट विक्ट्री। प्रेज द लॉर्ड। You will not lose, you are not a failure, you are a success in the name of Jesus. आप लूजर नहीं हो, आप हारे हुए नहीं हो, आप शिकस्तखोर नहीं हो, बल्कि आप जीते हुए खिलाड़ी हो। Shout a hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Turn to somebody and say, I am not a loser, I am a victor in Christ Jesus. बोलिए किसी को, अपने बराबर वाले को बोलिए, मैं हारा हुआ नहीं हूं बल्कि जीता हुआ हूं। बोले अपने बराबर वाले को, मैं हारा हुआ नहीं हूं बल्कि मैं जीता हुआ हूं। यीशु मसीह में हार नहीं है, जीत है। हारने के लिए यीशु मसीह ने नहीं बुलाया, बल्कि जीतने के लिए बुलाया। हमेशा के लिए जीतने के लिए बुलाया। हमेशा के लिए जीतने के लिए बुलाया। If you believe that, I want you to put the best hands together, clap your hands and shout a hallelujah. If you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord, you will be saved. बाइबल में लिखा है, अगर तू अपने मुंह से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे तो हमेशा की जिंदगी पाएगा, हमेशा की निजात। Romans chapter 10 verse 9, if you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. अगर तू अपने मुंह से, अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया है, तो निजात पाएगा। Don't believe that he is just a prophet. ये नहीं समझे कि वो एक नबी पैगंबर था। Don't believe just that he is coming back. ये नहीं समझे कि वो एक दफा फिर आने वाला है। He died for you. वो आपके लिए अपनी जान दे चुका है। He was buried. वो मरा है, मुर्दों में दफन हुआ है। वो 3 days later he rose again from the वो dead. 3 दिन के बाद मुर्दों में से जिंदा हुआ है। And he is your Lord, not just a prophet. अब वो खुदावंद है, वो नबी नहीं है। If you believe that he is Lord, then you will be saved. अगर आप बिलीव करते हैं कि वो नबी नहीं है, खुदावंद है, तो फिर आप हमेशा की जिंदगी के लिए वारिस बनते हैं। Only those of you who believe, stand up and say, Jesus, you are my Lord. अगर वो लोग जो ईमान रखते हैं कि यीशु खुदावंद है, अपनी जगहों पे खड़े हों और जोरदार तालियां बजाएं और बोलें, यीशु, जीसस इज माय लॉर्ड, यीशु मेरा खुदावंद है, यीशु मेरा खुदावन है। यीशु मेरा खुदावंद है, बोलिए यीशु मेरा खुदावन है। यीशु मेरा खुदावंद है। Please be seated. बैठिए बैठिए। Now I come to the main meat of my message. अब मैं अपने मैसेज के खास हिस्से पे पहुंचा हूं। I gave you 5 sample promises. मैंने आपको 5 वादे दिए हैं। And there are more than thousands of promises in the Bible. It is for you. इसके अलावा भी हजारों वादे जो हैं बाइबल में, कलाम में लिखे हुए हैं। But the promises लेकिन are not for everybody. लेकिन ये प्रोमिसेस हर एक के लिए नहीं है। It is only specifically for certain category of people. ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए, कुछ खास लोगों के लिए प्रोमिसेस। How to claim the promises? किस तरह से आप इन वादों को क्लेम कर सकते हैं, अपनी जिंदगी में ले सकते हैं। One day I was in the prison. एक दफा मैं जेल के अंदर था। No money. पैसे कोई नहीं थे। And not only no money, I had
18 million dirhams debt. और मेरे ऊपर 18 मिलियन 18 मिलियन का केस चढ़ा हुआ था, कर्जा चढ़ा हुआ था। 18 मिलियन, मैंने आपको 9 मिलियन बोला था। आई ऑलरेडी शेयर्ड योर टेस्टिमनी। 9 मिलियन नहीं, 18 मिलियन का केस था। 18 मिलियन, 1,180,00,000। If God can bring me out, your problem is nothing for God. अगर 180 लाख धर्म का कर्जा जिसपे केस हो, अगर उसको खुदा बाहर ला सकता है 6 महीने के अंदर, खुदा आपकी सारी प्रॉब्लम में से आपको निकाल सकता है। Now, number one, पहली चीज, if you want to claim the promise, you have to be in Christ. अगर आप ये प्रोमिसेस हासिल करना चाहते हैं, आपको खुदावंद यीशु मसीह में बने रहने की जरूरत है। Galatians 3 verse 16 says, the promises were spoken to Abraham and to his seed. Scripture does not to say and to seeds, meaning many people, but it says to one seed, and that person is Christ. बस अब्राहम और उसकी नस्ल से वादे किए गए, और ये नहीं कहता कि नस्लों से, हर एक से वादे नहीं किए गए जैसा बहुतों के वास्ते कहा जाता है, बल्कि जैसा एक के वास्ते कहा वास्ते कि तेरी नस्ल को वो मसीह है, यानी जो मसीह की नस्ल में से हैं, खुदा ने उससे वादे किए। There is promise to one person, and that one person is Jesus Christ. एक ही शख्स से वादे किए गए हैं, और वो शख्स यीशु मसीह नासरी है। You can fly from here to Pakistan. आप यहां से पाकिस्तान के लिए रवाना होते हैं। You can fly from here to London. आप यहां से लंदन के लिए जाते हैं। But you have to get into the plane Emirates. आपको उस जहाज में चढ़ना पड़ेगा जो लंदन जा रहा है या पाकिस्तान जा रहा है। If you are outside the plane and say, I want to go to London, you will not go to London, you will be in Dubai. अगर आप दुबई के एयरपोर्ट पे खड़े होके जहाज नहीं पकड़ेंगे, आप लंदन नहीं जाएंगे, आप वही दुबई के अंदर ही खड़े रहेंगे। All the promises of God are in Christ Jesus. जितने भी खुदा के प्रॉमिसेस हैं, वो यीशु मसीह के अंदर हैं। आमीन, आमीन। Now you are outside the plane अगर आप जहाज के बाहर खड़े हैं and you want first class service in Emirates, they will not give you. He says, चढ़े हो जाओ, उसके बाद दे देंगे। अगर आप फर्स्ट क्लास सर्विस प्लेन के अंदर मांगना चाह रहे हैं, तो प्लेन वाले बोलेंगे पहले जहाज के अंदर आओ, फिर मिलेगी। So all the promises of God are in Christ Jesus. जितने भी खुदा के वादे हैं, वो यीशु मसीह के अंदर हैं। But if I were you, the first thing I will do, I will jump into the plane. अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं सबसे पहले जहाज में जंप मार के पहुंच जाता, क्योंकि ये सारे वादे उधर हैं। यानी मैं जंप मार के यीशु में आता। Recently there was a person in the plane. एक दफा अभी कुछ दिनों की बात है कि एक आदमी जहाज के अंदर था। And in the plane, this really happened. This person, he didn't know what the plane is. He was standing by the emergency window. ओके, उसे नहीं पता था, वो इमरजेंसी जो विंडो होती है जहाज की, उसके पास बैठा हुआ था। And he was eating pan paraka. और वो पान पराग गुटखा खा रहा था। कितने लोग गुटखा खाने वाले यहाँ पे बैठे? And then he wanted to say, so he opened the emergency window. और उसने इमरजेंसी विंडो का दरवाजा खोला, और उसने अपने थूकना चाहता था, दरवाजा खोला इमरजेंसी विंडो को और थूक दिया। The plane stopped. It was about to take off. They stopped. और वो जहाज उड़ने के लिए तैयार था, एकदम से उन्होंने रोक दिया कि इस बंदे ने क्या Emergency going on. इमरजेंसी हो गई है इसलिए। Hey, क्या बात है? I wanted to. उन्होंने पूछा, भाई क्या बात हो गई? उसने बोला, मुझे थूकना है। Some people are like that. They get into Jesus. कुछ लोग इसी तरह हैं, वो यीशु में आते हैं, But now old habits are there. They want to get out. और वो पुरानी आदतें उनके अंदर हैं, तो वो बाहर निकलने के लिए भी तैयार होते हैं। Now all the promises are there if you are in Christ Jesus and you remain there. Don't get out. Don't open the emergency window. Praise the Lord. वो सारे वादे जो खुदा ने किए हैं, वो सिर्फ उसी वक्त आपकी जिंदगी में होंगे अगर आप खुदावंद में मजबूत बने रहेंगे। हालेलुया। Isaiah 59 verse 1 and 2. Isaiah 29. Isaiah 59 verse 1 to 3. Behold, the Lord
the hand of the Lord is not shortened that it cannot save, nor is ear heavy that it cannot hear. But your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden His face from you. फर्स्ट वर्स। बस देखो खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो बचा ना सके, और इसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकारी ने तुम्हारे और खुदा के दरमियान जुदाई दे दी है। किसने करी है जुदाई? खुदा ने नहीं करी है, हमारी बदकारियों ने खुदा और हमारे दरमियान जुदाई करी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रुपोश किया है, ऐसा कि नहीं सुनता। तुम्हारे गुनाहों की वजह से वो तुम्हारी दुआओं को नहीं सुनता। God loves you खुदा आपसे प्यार करता है, unconditionally. वो आपसे बिना किसी कंडीशन के प्यार करता But है। if you want to claim His promises, you have to repent of your sins. अगर आपने ये सारे प्रोमिसेस को हासिल करना है तो आपने तौबा करनी है और खुदा के साथ जुड़ना है और इन प्रोमिसेस को लेना है। समझ आ रही है? Amen. I was in the prison. मैं जेल के अंदर था। 18 million dirham. 18 मिलियन दरम की बात हो रही है। What was my problem? मेरी प्रॉब्लम क्या थी? God told me, खुदा ने मुझे बोला, I will bring your brother who you say cheated you, I will bring him. What will you do? और खुदा ने मेरे से पूछा, जिस शख्स ने तुझे चीट किया 18 मिलियन पे, अगर मैं उसको तेरे सामने लेके आऊं तो क्या करेगा? When God asked me this question, I said, you cannot lie to God. I told him the truth. If I see this guy, I will give him one slap. और मैंने बिल्कुल सच्चाई से बोला, अगर वो मेरे सामने आया तो मैंने उसका मुंह तोड़ देना है। पास्टर पेंटेकोस्टल सब छोड़ो, ये 18 मिलियन dirhams चीट किया, उसको मारेंगे हम। God said no. खुदा ने बोला नहीं। I started to cry. मैं रोने लगा। If I bring an adulterous woman, what will you do? Adulterous woman, if I bring to you, what will you do? अगर खुदा ने बोला, अगर मैं तेरे सामने एक जानी और जानिया को लेके आऊं, क्या करेगा? I told I'll respect her. मैंने बोला मैं उसको इज्जत दूंगा, ऑनर दूंगा। I will love her. मैं उससे प्यार करूंगा। I will tell her, sin no more. मैं उसे बोलूंगा कि आज के बाद गुनाह नहीं करना। I will not condemn her, मैं उसे इल्जाम नहीं लगाऊंगा, but I will respect her. और मैं उसकी इज्जत करूंगा। That's what you did in John chapter 8. और यही कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने किया यूहन्ना 8 बाब में। Jesus told me, do the same to your brother who cheated you 18 million dirhams. और खुदा ने बोला कि तूने यही करना है, वो जो 18 मिलियन जिसने तेरे साथ चीटिंग करी है, उसको तूने इसी तरह रिस्पेक्ट करनी है, ऑनर देना है, और उसको Then he gave me a verse from Genesis. और फिर उसने मुझे पैदाइश में से एक हवाला दिखाया। He said, you think he's going to make you solve the problem? उसने बोला, खुदा ने बोला, तुम क्या समझते हो कि ये बंदा तुम्हारे मसले को हल कर सकता है? I am the Lord of heaven and earth, और the उसने possessor of heaven and earth. Do not lift your hands to anybody, but lift your hands to me. I will solve your problem. खुदा ने बोला कि मैं आसमान और जमीन का बनाने वाला हूं, यह आसमान और जमीन मेरे इख्तियार में है, और मैं सारे मसलों को हल कर सकता हूं। मलाऊन है वो शख्स जो इंसानों की तरफ देखता है या इंसानों के हाथ की तरफ देखता है, मेरी तरफ अपने हाथ बढ़ा, मैं तुझे बख्शूंगा। I forgave my brother. मैंने अपने उस 18 मिलियन वाले भाई को माफ कर दिया। I said, I don't want anything from you. और मैंने उसे बोला, मुझे एक पाई भी तुमसे नहीं चाहिए। I said, God, I lift my hand to you. और मैंने खुदा से बोला, खुदावंद मैं अपने हाथ तेरी तरफ उठाता हूँ। And he solved my problem. और उसने मेरी सारी मुश्किलों में से He मुझे brought निकाल me दिया। out of prison. और 6 महीने के अंदर मुझे प्रिजन से बाहर निकाला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। You want the promises of God? आपको ये वादे चाहिए? Number one, forgive people. सबसे पहली चीज, आपको लोगों को माफ करना होगा। Forgive your enemy. अपने दुश्मनों को माफ करना होगा। सबसे मुश्किल काम है। How many of you are ready for that? Those of you who are ready, I want you to stand up. जितने लोग अपने दुश्मनों को माफ करना चाहते हैं, अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। ये आसान नहीं है। ये खड़े होने के लिए तो हम लोग बहुत तैयार होते हैं, हर वक्त खड़े हो जाते हैं, हर कोई खड़ा हो जाता है। वो खड़े हों जो वाकई माफ करना चाहते हैं। खुदा यहाँ पे सच्चाई देखना चाहता है। Lift up your hands. Praise the Lord.
Close अपने your आंखों eyes. को- अपनी आंखों को बंद करें Think of your enemy. और उस दुश्मन के बारे में सोचें Think of that person और उस शख्स के बारे में सोचें who spoke ill about you, जिसने आपके खिलाफ बातें करी हैं, who took advantage of you. जिसने आपको इस्तेमाल किया है। Using you, he came to UAE, but he ditched you. आपने उसको सहारा दिया लेकिन उसने आपको धोखा दिया And he spoke against you. और उसने आपके खिलाफ बातें करी। You lifted him, you lifted her up, but he and she let you down. उसने आपने उसको ऊपर उठाया लेकिन उसने आपको जमीन पे दे मारा। But today, with the help of the Holy Spirit, we are forgiving all that people. और आज खुदा के पाक रूह की बदौलत हम उस शख्स को माफ करने के लिए तैयार हैं। Lift up your hand and say, Lord, अपने हाथों को ऊंचा उठाइए और बोलिए खुदावंद I forgive them. मैं उसको माफ करता हूँ। They do not know what they are doing. उनको नहीं पता, वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगता हूँ। Clap your hands. A miracle is happening in your life. और मैं आपको बता रहा हूँ जिस मौजज़े का आप वेट कर रहे हैं वो मौजज़ा आपके घर में आने वाला है। Last point. आखिरी Please be seated. If you want the promises of God, अगर आप वादों को, ये खुदा के वादों को चाहते हैं, I wanted one promise of God. मैं चाहता हूँ एक वादा। And the promise of God is, in the Bible it says, Jesus died as a poor person. He died in poverty. He was so poor when he died. बाइबल में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने जब जान दी तो उसने गरीबों की तरह जान दी। वो बहुत गरीब था उस टाइम पे। He didn't have anything. उसके पास कुछ भी नहीं था। He didn't have land. He didn't have property. उसके पास कोई प्रॉपर्टी, कोई जमीन नहीं थी। He didn't have a house. उसके पास कोई घर नहीं था। He didn't have bank balance. उसके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं था। He didn't have an inheritance. उसके पास कोई जायदाद नहीं थी। But he died as a poor person. He didn't have a set of clothes. They stripped him naked of all clothes. उसके पास अपने कपड़े भी नहीं रह गए थे। उसने उसके कपड़े भी उतार लिए थे। Let's read that. और देखते हैं 2 Corinthians 2 Corinthians chapter 8, chapter 8 verse 9. verse 9। I'll read it now. For all of you know that the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for you and me he became poor, that all of us through his poverty might be rich. क्योंकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फजल को जानते हो कि अगरचा वो दौलतमंद था मगर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से क्या बन जाओ, दौलतमंद बन जाओ। हालेलुया। This is a promise. ये खुदा का वादा है। I said, Lord, I have become poor. मैंने बोला खुदावंद मैं गरीब बनना चाहता हूँ। No, गरीब बन गया. मैं गरीब बन गया हूँ। Not गरीब 0 माइनस में 18 में नीचे. मैं इतना गरीब के 18 मिलियन माइनस में चला गया। He said, I'll lift you up. और खुदा ने बोला मैं तुझे ऊपर उठाऊंगा। You know why? आपको पता है क्यों? Because I have promised in Christ. क्योंकि मैंने खुदा के वादों को खुदावंद यीशु मसीह में पाया। I came out of the jail. मैं जब जेल से बाहर निकला, I was appointed as the advisor to one of the most prominent people in Sharjah. मैं एक बहुत ही बड़ी शेख कंपनी का एडवाइजर बना। They used to pay me $20,000 a month. मुझे वो $20,000 पर महीना देते थे। Only for $20,000, 80,000 दरम, Idea. सिर्फ आइडिया लेने के लिए। Because the Bible says, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है, James chapter 1 verse 5 and 6. याकूब उसका चैप्टर 5, Chapter 1 verse 5 and 6. ओके, याकूब उसका चैप्टर 1 वर्स 5 and 6। If any of you lack wisdom, let him ask of God that he gives to all men liberally and reproaches not, and it shall be given to him. लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे जो बगैर मलामत किए सबको फयाजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी। So I asked God, give me wisdom.
तो मैंने खुदा से बोला मुझे हिकमत चाहिए, I have 18 million problem. मेरे पास 18 मिलियन प्रॉब्लम Please है, give me wisdom for 36 million. मुझे विजडम, मुझे हिकमत चाहिए 36 मिलियन वाली। 18 million problem का सॉल्व करने का है. 18 मिलियन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो 36 मिलियन की हिकमत चाहिए, And 18 million I want to do missions. ताकि 18 मिलियन जो आगे मिलेंगे मैं मिशनरी काम करूंगा। That's what he is doing now. My God, he is liberally giving. और मेरा खुदा वाकई ये सब कुछ कर रहा है, हम सारी दुनिया में मिशनरी काम कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। But one condition. Next verse. नेक्स्ट वर्स। But let him ask in faith, not wavering. For he that wavers is like a wave of the sea, driven with wind and tossed. Don't doubt. Have trust in God without doubt. आमीन। मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समुद्र की लहर की मानंद होता है जो हवा से बहती और उछलती है। बगैर शक किए मांगे, विजडम खुदा देगा आपको। Shout hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। If you trust in Jesus, if you believe in Jesus, if you don't doubt, there is nothing he will withhold from you. He will release it to you. अगर आप खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान रखेंगे, उस पे आप शक नहीं करेंगे, जो चीजें उसको आपको चाहिए वो आपको 100% देगा। कोई चीज आपसे रोक के नहीं रखेगा। 3 things. 3 चीजें। Number 1, पहली, you receive the love of God. सबसे पहले खुदा के प्यार को रिसीव करें। I don't cry. You don't love me. My wife, why you don't? I don't care. She love me, no love me, no love me. My God loves me. I love her. I will love you with God's love. Then it will automatically come. प्रेज द लॉर्ड। अगर बीवी आपकी रोती है और बोलती है कि तुम मुझे प्यार नहीं करते, मुझे इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि मैं खुदा को प्यार करता हूं, खुदा मुझे अपने प्यार से भरेगा, तो मैं वो प्यार अपनी बीवी के ऊपर डाल सकता हूं और फिर हम एक अच्छी फैमिली की तरह रह सकते हैं। When I give God's love to her, she will give it back to me. और जब मैं खुदा का प्यार इसको दूंगा, ये मुझे अपना प्यार देगी। हालेलुया। But in every house, husband is telling, you don't love me enough. Wife is telling, cha, you don't love me enough. This. And they fight. हर घर में ये होता है, बीवी शौहर को बोलती है तुम अब मेरे से पहले ऐसा प्यार नहीं करते, शौहर बोलता है तुम मेरे से पहले ऐसा प्यार नहीं करते, और उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। Now we don't say we don't love each other. She says, you don't come, no problem. My God loves me and she loves me. अब मेरी बीवी बोलती है कि अबे तुम मोहब्बत कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन मेरा खुदा मुझसे पूरा प्यार करता है। आमीन। Number 2, not my plan, your plan. लेकिन मेरी मर्जी नहीं, खुदावन तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। Number 3, आमीन। faith, God kind of faith. और ईमान रखें ऐसा जैसा खुदा पे ईमान रखते हैं। I trust you. कि मैं ट्रस्ट करता हूं, ब्लाइंड ट्रस्ट करें, Blind trust. अंधों की तरह ईमान रखें। In Luke chapter 8, Jesus is telling, let's go from this side. Let us go over to the other side of Galilee. खुदावंद यीशु मसीह ने लूका 8 बाब में बोला, आओ पार चलें। He took a pillow. और उसने एक तकिया लिया, He went to sleep. और वो पीछे जाके सो गया। He was under the bed. और पीछे कश्ती पे जाके सो गया। प्रेज द लॉर्ड। Storm came. और तूफान उठा, Jesus was sleeping. और यीशु सो रहा था। Waves came. लहरें उठी हैं, लेकिन Jesus was sleeping. यीशु सो रहा था। All the disciples, ayo, Appa. जितने डिसाइपल, जितने शागिर्द थे, वो शोर मचाने लगे, हम मरने लगे। Jesus, we are perishing. यीशु हम मरने लगे। Jesus got up. और यीशु उठ बैठा। Hey, you foolish guys. और यीशु ने बोला, तुम बेवकूफ लोग हो। I told you we'll go from this side to the other side. मैंने पहले ही तुम्हें बोल दिया था कि हम इस जगह से दूसरे पार जाएंगे। I am the same guy who told, let there be light, and there was light. और Let there be wind, there was wind. The same God is with you, sleeping. Why are you worried? और मैं वही खुदा हूं जिसने बोला रोशनी हो जा तो रोशनी हो गई, जिसने बोला पानी एक तरफ हट जाए तो पानी हो गया, जिसने दुनिया को, कायनात को बनाया, मैं वही खुदा तुम्हारे साथ हूं। और मैं बोल चुका हूं कि हम उस पार जाएंगे, तो क्यों नहीं तुम लोगों ने ट्रस्ट किया?
He said to the wind, "Stop it!" और उसने हवा को डांटा, रुक जाओ, थम जाओ, रुक गया. और हवा रुक गई. Today God is promising you. और खुदा आज रात आपको ये वादे दे रहा है. Those who don't have children, you're going to get a child. जिन लोगों के पास औलादे नहीं है, खुदा उनको औलादे दे. Those who don't have a job, you're going to get a job. जिनके पास जॉब्स नहीं है, खुदा उनको जॉब्स देने लगा. Those people whose business failed, try again. Your business is going to succeed. जिन लोगों के कारोबार खराब हो गए हैं, नाकामयाब हुए हैं, खुदा बोल रहा है ट्राई दोबारा से करो, खुदा इस दफा कामयाबी देगा. Those of you who don't have visa, without fine, your visa will be stamped. और वो लोग जिनके ऊपर फाइन चढ़ा हुआ है, खुदा आपको वीजे देगा बगैर फाइन. What is it that you want? I am the God of heaven and earth. I give it to you. और कौन बोल रहा है? मैं जो आसमान और जमीन का खुदा हूं, मैं तुम्हें दूंगा. Do you believe me? क्या आप ईमान रखते हैं इस बात पे? Stand up to your feet. अपने कदमों पे खड़े हो जाएं. I want to pray for you. और मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूं. First of all, if anybody has not given your full life to Jesus, अगर ऐसा कोई भी शख्स है जिसने अपनी जिंदगी खुदावंद को नहीं दी है, पूरी तरफ से, पूरी तरह से खुदावंद को नहीं दी है, and you have not accepted Jesus as your Lord and Savior, अगर आपने खुदावंद यीशु को अभी तक कबूल नहीं किया है, I want you to come forward. मैं चाहता हूं कि वो लोग सामने आ जाएं. Walk. वो लोग जिन्होंने अभी तक अपना जीवन यीशु को नहीं दिया है और पूरी तरह से खुदावंद को अपना जीवन नहीं दिया है और Come on, उसको come प्रभु on. नहीं माना There is है. more people. और भी लोग हैं, मुझे पता है और भी लोग हैं. Yeah, thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise Today, a miracle is happening in your life. आज हमारे दरमियान मौजज़े होने वाले हैं. Lift up your hand. अपने हाथों को ऊपर उठाइए. Today, God is doing the greatest miracle in your life. आज खुदा आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा मौजज़ा करने को है. Tell God to forgive you. बोलिए खुदावंद तू मुझे माफ कर. बोलिए यीशु मसीह, यीशु मसीह तू मुझे माफ कर. और एक बार बोलिए यीशु मसीह. मुझे माफ करिए. Say the sinner's prayer in Okay. Urdu. बोलिए खुदावंद यीशु मसीह, अब तक मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार रहा था, लेकिन मैं नाकाम था. आज मैं खुदावंद आपको अपना प्रभु कह के कबूल करता हूं. मेरी जिंदगी का मालिक बनिए. मुझे किस राह पे जाना है उस राह पे लेके जाइए. मुझे अपनी हिकमत से भरिए. मेरे गुनाहों को माफ करिए. मुझे अपने खानदान में शामिल कीजिए. अपने फैमिली का एक मेंबर बनाइए. आज से मेरा जीवन प्रभु आपके हुक्मों के हिसाब से चलेगा. यीशु के नाम से मांगता हूं. आमीन. Father, do great miracles in their life. The greatest miracle you have done is you have given them eternal life. खुदावंद जो सबसे बड़ा मौजज़ा खुदा ने किया है वो है अब्दी जिंदगी का. और खुदा ने Today I declare your sins are forgiven, your iniquities are blotted away, your transgressions are forgiven. और आज खुदा का खादिम होते हुए मैं ये ऐलान करता हूँ कि तुम्हारे सारे गुनाह और कसूर और खताएं सारी बख्शी गई हैं और माफ कर दी गई हैं. You are innocent from today. आज से आप बिल्कुल बेगुनाह हो. आपके ऊपर कोई इल्जाम लगाने वाला नहीं. In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से you have eternal life. आपके पास अब्दी जिंदगी. Welcome to the family of God. खुदावंद के खानदान में शामिल होने के लिए हम All welcome the बोलते हैं. promises of God are released to you. जितने भी खुदा के प्रोमिसेस हैं आपको दिए जाते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम से. Amen. 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 Quickly, clap your hands and give God a praise. Thank you very much. Please go. I know the time has got. Anybody who's got sickness, I want you to put your hand on your own head. ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी में जिस्म में कोई बीमारी है, किसी भी किस्म का मर्ज है, आप अपने हाथ अपने सर के ऊपर रखें. And I want to pray for you. और मैं आपके लिए दुआ करना चाहता Father, in the name of Jesus, हूं. खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, based on the word of God,
खुदा के कलाम के मुताबिक, based on your promises. खुदा के वादों के मुताबिक। By your wounds we were healed. आपके मार खाने से हमने शिफा पाई है। I release that healing मैं उस शिफा को आप सब में रिलीज करता हूँ in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Every infirmity is healed. सारी कमजोरियां यीशु के नाम से जाती I रहें। command sickness and demonic illness to come out in the name of Jesus. मैं सारी बीमारियों को और सारी शैतानी बीमारियों को हुक्म देता हूं कि जिस्म से अभी बाहर निकलो In Jesus' name, यीशु के नाम से। be healed. Be healed, In अभी Jesus. शिफा पाओ। Clap your Amen. hands and give praise unto God. आमेन आमेन आमेन। Thank you very much, Pastor Ji. थैंक यू सो मच पास्टर जी, थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा जोर